नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, फरवरी के महीने में ग्रहराज सूर्य और युवराज बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। एक दिन के अंतर में इनका राशि परिवर्तन होगा। 11 फरवरी 2025 को बुध मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मित्र शनि की राशि है कुंभ बुध के लिए, और सूर्य 12 फरवरी 2025 को मकर राशि का त्याग कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी ये इन दोनों ग्रहों का गोचर 11 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में होने वाला है। बुध 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक कुंभ में संचारशील रहेंगे, और सूर्य 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक कुंभ में संचार करेंगे। इन दोनों ग्रहों का फरवरी मास में मेष लग्न और मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। देखिए, बुध जो है वो सूर्य के आसपास रहता है। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह सूर्य के निकटवर्ती ग्रह हैं, सूर्य के आसपास ही रहते हैं। और बुध का जहां तक प्रश्न है, यह 19 जनवरी को अस्त हुआ है और शायद 24 फरवरी को यह उदय होगा। तो वैसे बुध के ऊपर अस्त होने का कोई विशेष प्रभाव नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के आसपास भ्रमण करने वाला, सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह है। अब मेष लग्न या मेष राशि, यानी अगर आपकी जन्मपत्रिका में चंद्रमा मेष राशि पर है, यानी 1 नंबर पर कहीं पर भी है, तो आपकी मेष राशि है। अगर मेष राशि नहीं है तो जन्मपत्रिका के प्रथम भाव में आकर आपके 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपकी मेष लग्न है। राशि मेष हो या लग्न मेष हो, फलादेश समान भाव से मिलने वाला है इन दोनों ग्रहों का। अगर आपकी मेष राशि है तो चंद्र राशि के आधार पर जो मैं बताऊंगा वह फलादेश आपके जीवन में मिलेंगे, और अगर आपकी मेष लग्न है तो लग्न के आधार पर ये दोनों ग्रह समान ही अपना प्रभाव आपको देने वाले हैं। क्या फल दिखाएंगे? मैंने आपको बताया है कि 11 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सूर्य बुध का गोचर कुंभ में होगा। बुध का 27 फरवरी तक होगा, उसके बाद वो मीन में प्रवेश करेंगे। लेकिन 27 फरवरी तक इन दोनों की युति रहेगी कुंभ राशि में, समान भाव से फल दिखाने वाले हैं। क्या फल दिखाएंगे देखते हैं। देखिए, सूर्य, पहले मैं सूर्य को लेता हूं। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ग्रह स्थिति है बहुत उत्तम है इस समय मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए। 11वें भाव में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही गोचर कर रहा है। एकादश में गर्म ग्रह, बहुत शक्ति प्रदायक माना जाता है। शनि स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि में एकादश में गोचर कर रहा है, बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। बृहस्पति धन स्थान में भाग्येश होकर गोचर कर रहे हैं, कहना ही क्या, उत्तम स्थिति बनी हुई है। मंगल पराक्रम स्थान में, पराक्रम भाव में भी गर्म ग्रहों का रहना शक्ति प्रदायक होता है। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु अगर पराक्रम में जन्मपत्रिका में बैठे हों, तीसरे में, छठे में या 11वें भाव में यह ग्रह गर्म ग्रह बैठे हों, या गोचर से इन स्थानों में भ्रमण करें, तो निश्चित रूप से शुभत्व को देने वाले होते हैं। इंसान की हिम्मत, साहस और पराक्रम में वृद्धि देने वाले होते हैं। तो मंगल का गोचर पराक्रम भाव में बहुत उत्तम है। केतु छठे में गोचर कर रहा है। देखिए क्या ग्रह स्थिति है, तीसरे मंगल, छठे केतु, धन स्थान में बृहस्पति, एकादश में शनि, उत्तम है। शुक्र द्वादश में अपनी उच्च राशि पर। तो कहने का मतलब इस समय ग्रह स्थिति विचारणीय है, अच्छी। हम बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन पर। पहले हम बुध को लेते हैं। बुध एकादश में 11 फरवरी को आ जाएगा लग्न और राशि से। षष्ठेश और पराक्रमेश होता है मेष लग्न और मेष राशि के लिए। बुध एकादश में गोचर करेगा, अच्छा फलदाता माना गया है बुध को। एकादश में भ्रमण करता हुआ बुध धन, वैभव, प्रतिष्ठा, यश और इष्ट मित्रों का सुख दिया करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जातक की दक्षता और विवेक की वृद्धि होती है, और अपने विवेक शक्ति के बल पर वह लोकप्रियता, यश और धन दान की प्राप्ति करता है। एकादश भाव इनकम का भाव है, निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी। मेष लग्न और मेष राशि से जो बुध है वह पराक्रमेश और षष्ठेश होकर लाभ में गोचर करेगा। तो विवेक शक्ति के द्वारा
आमदनी के मार्ग में विशेष सफलता देने वाला बुध का गोचर होगा। तृतीयेश है, इसलिए भाई बहनों से लाभ होगा। षष्ठेश होकर एकादश में गोचर करेगा, निश्चित रूप से शत्रु पक्ष से भी लाभान्वित करने वाला यह गोचर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाई बहनों से सफलता, पराक्रम की सफलता प्राप्त होगी, पराक्रम के द्वारा आमदनी में वृद्धि कारक होगा और शत्रु पक्ष में लाभ के योग बनेंगे। परंतु आमदनी के मार्ग में कुछ झंझट भी होगा, परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि बुध षष्ठेश होकर लाभ में गोचर करेगा। परंतु लोकप्रियता, यश, मान, सम्मान, धन और वैभव को देने वाला गोचर एकादश में बुध का माना गया है। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे बुध, मित्र सूर्य की राशि पर, क्योंकि बुध सभी के मित्र होते हैं। निश्चित रूप से संतान का सुख कुछ त्रुटि के साथ देगा, क्योंकि षष्ठेश होने का दोष है। संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त होगी और जो विद्या के क्षेत्र में है निश्चित रूप से विद्या में सफलता प्राप्त होगी। परंतु मेहनत से, परिश्रम से जो विद्यार्थी गण है निश्चित रूप से इस गोचर में उन्हें अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम सूर्य के गोचर पर। सूर्य पंचमेश होकर लाभ में गोचर करेगा। सूर्य गर्म ग्रह है, जैसा मैं बता चुका हूं कि लाभ में गर्म ग्रहों का गोचर अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से सूर्य पराक्रमी होगा, बलशाली माना जाएगा। क्रूर ग्रह एकादश भाव में शक्ति प्रदायक होते हैं। सूर्य का गोचर धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और सत्ता का सुख दिया करता है। एकादश भाव में यश का विस्तार करता है। घर में मांगलिक समारोह होते हैं, मंगल उत्सव होते हैं और यश का विस्तार होता है। सूर्य पंचमेश होकर एकादश में गोचर करेगा, आमदनी में वृद्धि कारक होगा। आमदनी के मार्ग में उन्नति करने के लिए मेष लग्न और मेष राशि के जातक से इस गोचर काल में अत्यधिक परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत कराने वाला ये गोचर होगा, परंतु आमदनी के मार्ग में प्रभाव प्राप्त होगा, अच्छी आमदनी का आगमन होगा, अच्छे समाचार मिलेंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। एकादश भाव शुभ समाचारों का भी होता है। और बुद्धि बल से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि पंचमेश यानी बुद्धि स्थान के मालिक और बुध सूर्य एकादश में गोचर करेंगे, तो बुद्धि की कार्यकुशलता से आमदनी के मार्ग में सफलता प्राप्त होगी और संतान से लाभ होगा। सुत, विद्या और वाणी से लाभ देने वाले सूर्य होंगे, क्योंकि पंचमेश होकर लाभ में गोचर करेंगे। और सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को पुनः देखेंगे। निश्चित रूप से संतान का सुख, अच्छा सुख, लाभ मिलेगा, संतान सुख लाभ प्राप्त होगा। वाणी में प्रभाव प्राप्त होगा, थोड़ा सा क्रोध की अधिकता हो सकती है, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, पंचम पर दृष्टि डालेंगे, स्वक्षेत्र में दृष्टि होगी। और विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो सूर्य और बुध एकादश भाव में बैठते हुए बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि से एकादश में दो गर्म ग्रह गोचर कर रहे हैं। शनि पहले से गोचर कर रहा है और सूर्य अब 1 मास के लिए गोचर करेगा। निश्चित रूप से आमदनी तो मिलेगी, कहीं ना कहीं से आय की प्राप्ति तो होगी, लाभ होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बुध उसमें सहयोग करेगा। बाकी अन्य ग्रह, और ये आपके कहना चाहिए बाकी अन्य ग्रहों का गोचर है अच्छा जा रहा है। और जब शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेगा तो मेष राशि पर साढ़े आरंभ होगी, वो तब की बात है। अभी का यह गोचर है फरवरी मास का। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव लाभदायक मिलने वाला है, आमदनी में वृद्धि कारक होने वाला है और अनेक प्रकार के सुख और वैभव की प्राप्ति देने वाला इन दोनों ग्रहों का गोचर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने सूर्य और बुध का एक साथ आपको फलादेश किया है, क्योंकि ये ग्रह एक साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे एक दिन के अंतराल में। 27 फरवरी तक, 11 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक बुध का गोचर है और उसके बाद बुध मीन में प्रवेश करेंगे, वो अलग विषय है। और सूर्य 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक कुंभ में ही गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि पर इन दोनों ग्रहों के फलादेश को मैंने स्पष्ट किया। और जब अन्य समय जब ग्रह गोचर बदलेगा तो उस पर दूसरा वीडियो डालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जनपत्रिका के विश्लेषण के इच्छुक हों तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।